इसमें हमने दो पार्ट में देखना है। एक तो हमने चार्ज पे क्या फोर्स लगता है उसको देखा, इसी मूविंग चार्ज पे क्या फोर्स लगता है भाई, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है Q V क्रॉस B। इससे बेस्ट कुछ काम भी किए। अब हमें देखना है दूसरा पार्ट इस चैप्टर का ही, फोर्स का ही, जो किसी करंट कैरिंग वायर पे हो। जैसे कि हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट आई हो और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या फोर्स आएगा इसे जान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying wire, on a current carrying wire. Magnetic force on a current carrying wire. जब मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर देखते हैं तो जैसे कि हमने अब देखा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स एज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, on the moving charge is equal to Q V cross B. Similarly, magnetic force on the current carrying wire is equal to ideal cross B. जहाँ पे आइडियल क्या है, इसे बोलते हैं करेंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसे, करेंट एलिमेंट। हमें एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए था, लेकिन करेंट कैसा फिजिकल क्वांटिटी है भाई, स्केलर या वेक्टर। करेंट क्या है, स्केलर या वेक्टर है, इट इज द स्केलर। लेकिन इसके पास डायरेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है करंट का, लेकिन इट इज स्केलर। लेकिन हमें वेक्टर ऐसा कोई चाहिए था, तो वेक्टर ऐसा कोई चीज हमने बनाया, उसको बोला करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब होता है एक छोटे से लेंथ एलिमेंट में, छोटे से लेंथ एलिमेंट, छोटा सा लेंथ एलिमेंट यानी कि डीएल। डीएल को बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसे भाई, लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ एलिमेंट में आई से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने करंट आइडियल कर दिया, हो गया एक वेक्टर। तो वेक्टर हो गया तो इसका कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन किधर होना चाहिए, along the direction of current, along the direction of current। इसको बोलते हैं current element, it is the current, the ideal is the current। और भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर होंगे, छोटे से लेंथ एलिमेंट पे छोटा सा ही फोर्स आएगा। कितने से छोटे से, df। डायरेक्शन आइडियल क्रॉस बी, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वेक्टर। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होना चाहिए, बोलेंगे राइट। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा तो राइट हैंड थंब दो। फर्स्ट वेक्टर की जो पहला है वो फर्स्ट वेक्टर हो गया, जो बाद में वो सेकंड वेक्टर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कीप योर राइट हैंड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन, ऐसे आइडियल। और सेकंड वेक्टर किस तरफ है, इनवर्ड। तो अपने हैंड को, फेस को किधर रखना पड़ेगा, इनवर्ड। हम किधर आ गया, यस, इस पे फोर्स इस तरफ आ गया। दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, df force। ये df force स्मॉल। तो बड़ा ही आसान होता है ऐसे कुछ, बस अभी अभी ये कांसेप्ट है इसी पे। जैसे ये कांसेप्ट है, इस पे सारा क्वेश्चन किया। अब ये कांसेप्ट है, इसी पे सारा काम करता है, छोटे छोटे कांसेप्ट्स है ना। अब पूरे चैप्टर इसी पे चलने वाले हैं, इसी दोनों कांसेप्ट पे चलने, दो ही मेन प्रॉब्लम। अब इसमें कहेंगे कि नहीं हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होगा, सपोज यहाँ पे लेंगे हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ L है और इसमें करंट I है। तो पूरी इस लेंथ, इस पूरे स्ट्रेट वायर पे L लेंथ पे कितने फोर्स होंगे, कोई नहीं भाई, हमें टोटल फोर्स चाहिए। तो आप इसको इंटीग्रेट करते हैं df को, तो टोटल मिल जाएगा आपको। और आइडियल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बन जाएगा I into L into B, और आइडियल क्रॉस B, दोनों के बीच की एंगल, एंगल तो हमें दिख रहा है भाई, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस,
90 degree, तो sin 90 degree. So what is the value? It is IL. ये net force आ जाता है F. So this is the force. ये कौन सा force आ गया? The force on the current carrying wire of length L. Current carrying wire of length L. Of length L. लेंथ पे कितने फोर्स लग जाएंगे भाई? ILV. मूविंग चार्ज पे कितने फोर्स लग जाएगा भाई? QVV. वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो क्या लगेगा? QV क्रॉस V. वेक्टर फॉर्म में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आइडियल क्रॉस V. That's it. यही है. क्लियर है? आसान है. फास्ट मूविंग चल आराम से. अब इस पे काम करते हैं. इसका एक एप्लीकेशन देखिए, एक दो एप्लीकेशन. ठीक है. हम क्वेश्चन से मिल जाएगा. क्वेश्चन मिल जाएगा. हम मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है. पेज 231 पेज 11. क्वेश्चन नंबर 11. पेज 231 SCV नंबर 11. क्या भी क्वेश्चन में पढ़िए तो. फिगर के अकॉर्डिंगली एक बैटरी दे रखा है, सर्किट है यहाँ पे. ऐसे एक वायर है यहाँ पे, और वायर का जो ये वाली जो पार्ट है ना इस पूरे सर्किट का, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर. ये वायर यहाँ से P से Q. करंट क्या है? ऐसे है. तो सेम क्वेश्चन. यहाँ पे बैटरी नहीं दिखाया था, जिस करंट दिखाया था इसमें बैटरी दिखा दिया. बैटरी से करंट ऐसे आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे जाएंगे. एंटी क्लॉकवाइज करंट है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो सारे वैल्यू गिवन है. बोलिए आंसर निकाल लीजिए. आई की वैल्यू कितना है भाई? 5 एम्पीयर. एल की वैल्यू भी कुछ होंगे. कितना है? 50 सेंटीमीटर. P टू Q यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 0.5 मीटर. और मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू होना ही चाहिए. कितने हैं? 0.2 टेस्ला. 0.2 टेस्ला. आगे आंसर. इसने कहा कि भाई इस P टू Q वायर के फोर्स निकालिए. क्या बोल देंगे फॉर्मूला? ILV. F is equal to कुछ भी नहीं था क्वेश्चन. निकालिए. 0.5. एक एग्जांपल से एक और एग्जांपल करना पड़ेगा क्वेश्चन में. एक और कर लेते हैं. 14. As for the question, there is a spin balance. और इसमें एक कोई सर्किट है. बड़े आसान. ये भी इजी है लग रहा है. करके देखिए.
राइट, इतने पार्ट इसका देख रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना। अब इस क्वेश्चन पे कौन भी काम करना है। राइट, ओके, कैसा करंट चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज कर ले लीजिए भाई इसमें। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज करंट, यही तो है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले करंट ऐसे, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो मास होगा भाई, स्प्रिंग बैलेंस में है तो कुछ तो मास होगा, नहीं होगा। तो सपोज इसका कुछ मास है तो कुछ वेट भी हो गया, mg हो गया। और इस पे फोर्स बताइए, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर की तरफ गया, नीचे हो रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो जब करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है ऐसे, इससे फोर्स डायरेक्शन किधर हो, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इसमें ऐसे हो गया फोर्स। और इसमें आइडियल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अपवर्ड, इसमें फोर्स आ गया एफ अपवर्ड, इसको एफ मान लेते हैं, दोनों की लेंथ अलग अलग हो सकता है। और इस पे किधर है आइडियल, इस पे इधर है एफ। तो इस पूरे सिस्टम में ये दोनों तो कैंसिल कर लिया अपने आप, ये वाली कैंसिल कर लिया इसके, सिर्फ ये बची है। और यहाँ पे है टेंशन टी, अभी बोल दो टेंशन T1। तो वर्टिकल फोर्स क्या क्या आ रहा है, T1 F और mg। तो T1 अपवर्ड है, F अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस स्टेट में क्या बोलोगे आप, बैलेंस बोलोगे T1 प्लस F इज इक्वल टू mg। तो T1 की वैल्यू आ गया mg माइनस, हाँ आपको आपसे पूछूंगा कि F की वैल्यू क्या होगा, आप बोल दो F की वैल्यू, यहाँ से आपका कुछ लेंथ तो गिवन है ना, क्या गिवन है, a, the length is a, what is the value of F, I a b, I into length into b, F की वैल्यू क्या आएगा, I a b, I l b। तो जो यहाँ पे F की जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है I into a into लेंथ की जगह, ये तो कैंसिल हो गया अपोजिट, एक बॉडी पे एक इधर लग रहा है, उसी बॉडी पे इधर फोर्स है, कैंसिल। अब इस तरह की नहीं है, इसकी करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, जैसे रिवर्स करोगे व्हाट विल हैपन, जैसे रिवर्स कर दोगे करंट का क्लॉकवाइज हो जाना है, क्लॉकवाइज करंट के लिए कैसा फोर्स आएगा, mg तो इस तरफ ही है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पे टेंशन T2 हो जाएगा। अब बोलो यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे इसी डायरेक्शन में, बोल दो इधर होगा, इसमें फोर्स इस तरफ हो गया, फेस ऑफ द हैंड मैग्नेटिक फील्ड के लॉ, हम जो फिंगर जो हैंड है वो डाउनवर्ड हो गया, तो इसमें ये एफ की वैल्यू इस तरफ हो, तो इसमें एफ की वैल्यू इस तरफ हो जाएगी, इसमें डाउनवर्ड हो जाएगा, नहीं होगा, करके देखो आई इसमें फेस ऑफ द हैंड डाउनवर्ड, फिर से बैलेंस हो गया, फिर से एक नया रीडिंग आने वाला है, कितना रीडिंग आ गया अभी T2, कितना वैल्यू हो जाएगा, T2 इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, अपवर्ड फोर्स T2, डाउनवर्ड फोर्स 2 हो गया है M and F, T2 is equal to M plus F, mg plus mg plus F। प्रश्न में इसमें कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, यही पूछा है ना, क्वेश्चन क्या पूछा, T2 minus T1, so that's इसमें कि find the change in tension, change in tension निकल गई, change in tension delta T, T2 minus T1 mg plus F minus mg minus F है तो प्लस F हो जाएगा, 2F will be the right answer। और इसकी वैल्यू हमें मालूम है I a, नहीं क्वेश्चन तो वही है, I a b वाला ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा टफ करने के लिए क्या कर दिया, बोले कि अच्छा मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे करके चेंज करते हैं, क्वेश्चन का कांसेप्ट तो आई ए बी।
है ना, इजी है ना। इससे मैं अब इसी के बेस में कुछ और था जो आगे चल कर के इसका यूज होगा। ये तो अपने इधर से आगे अब कुछ और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। हमने एक सेमी सर्कुलर वायर ले लिया, ये सेम, इसमें करंट ऐसे दे और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया परपेंडिकुलर मैग्नेट। इस पे फोर्स दिखाना है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है लेंथ हुआ है, तो आर रेडियस का सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर carrying current I inside the magnetic field B as shown in the figure. What is the force on this wire? P to Q तक जो वायर है ना, इस पे निकालना है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, magnetic force on this wire. बोलिए क्या आएगा? 2 भी आएगा। तो हमें इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होता है ना, जब ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, सर्कुलर हो, आप देखोगे कि भी यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, ऐसे देखो आइडियल क्या लगेगा यहाँ पे, आइडियल, ये करंट एलिमेंट एक आइडियल है, इस पे क्या फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे कि अच्छा आइडियल फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, आइडियल फोर्स किधर हो गया, ऐसे, ये हो गया। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आने वाले, दिए फोर्स, एक कंपोनेंट इस तरफ, दूसरी कंपोनेंट इस तरफ। इसी की सिमेट्रिकल सिचुएशन में एक और पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ, हर पॉइंट का एक अपना सिमेट्रिकल पोजीशन, लेकिन यहाँ पे करंट इधर है, तो करंट एलिमेंट इस पॉइंट पे हमें ऐसे मिलने वाला है, ये हो गया आइडियल यहाँ, और इसके फोर्स किधर होगा, आइडियल पे, बोलेंगे आइडियल इधर हो, मैग्नेटिक इनवर्ड और फेस अंदर की तरफ हो गया, हम इधर चला है, इसके फोर्स जो मिला है ना, इसके परपेंडिकुलर मिल गया डी फोर्स, और इस डी फोर्स का भी दो कंपोनेंट हो गया, एक ऐसे या दूसरा ऐसे, ये डीएफ और एक बीएफ का एक दूसरा कंपोनेंट आ रहा है, इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर मिल रहा है हमें, एक डीएफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल रहा है यहाँ, और एक इस लेंथ पीक्यू के अलोंग ही लग रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, और ये दोनों अपोजिट है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि P to Q जो इनका इफेक्टिव वायर कैसा होगा, इफेक्टिव वायर P से लेकर के Q तक के लिए एक सिंगल वायर, जिसका लेंथ P से Q तक का लेंथ हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, लेंथ 2 क्या लेंथ है इसका, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 R प्लस, और ये करंट का है, और इस पे फोर्स बोलो किधर आएगा, ये इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो आइडियल क्रॉस अपवर्ड ही आ गया, बिल्कुल ऐसे ऐड अप होकर क्या, तो पूरी इसको ऐड कर दोगे ना एफ नेट, इसका इफेक्टिव चाहे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो, मतलब सर्कुलर सेमी सर्कुलर हो, एफ नेट अपवर्ड जा रहा है। समझेंगे कि एक वायर हमारे पास स्ट्रेट वायर है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच तक, क्लियर है, कितना हो गया एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट इज इक्वल टू आ गया कितना गया अभी, I into 2R, L गया पे, what is the length L, 2R, I into 2R, मतलब IL, फोर्स क्या होना है, IL भी, इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, इस एंड से इस एंड तक ले लो बस, करंट इधर से इधर है तो करंट इधर दे, करंट अगर इधर से इधर होता करंट इधर दे,
Now clear? Very simple. अब इसी केस में एक और इसमें ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर में ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q और चूंकि वेव लाइक है तो वेव लेंथ जैसा ही ये हो गया इसका लेंथ लैम्डा वेव लेंथ वेव फॉर्म में ऐसे और करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड में रखें ये हो गया अपना B magnetic force on this section. What is the magnetic force? FB on this wave like one sine wave, sinusoidal wave. Simply wave like one. नहीं क्या हो जाएगा भाई? तो फिर से वैसा ही व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ यहां से तक इफेक्टिव लेंथ क्या होना चाहिए तो एल हो जाएंगे लैम्डा हो जाएगा पी टू व्हाट इज द फोर्स डायरेक्शन इस तरफ है करंट ऐसे जा रहा है इस तरफ करंट इधर जा रहा है इधर भी फोर्स एफ इज इक्वल टू वैल्यू कितना जाएगा भाई आई इनटू लैम्डा है क्यों भाई क्या इसमें भी ऐसा ही सब ऐड अप हो जाएगा देख सकते हैं अगर कोई वायर हमें यहाँ पे मिलेगा ना आइडियल यहाँ पे आइडियल है तो इसके फोर्स इसके परपेंडिकुलर मिलेंगे इसका एक कंपोनेंट इस तरफ दूसरा कंपोनेंट इस तरफ मिल जाएगा ये डीएफ उसी तरीके से इसी के सामने में एक कंपोनेंट हमें इधर मिल जाएगा एक कंपोनेंट इस तरफ एक कंपोनेंट इस तरफ ये वाला ये कंपोनेंट है जिसको डीएफ पैरेलल बोलोगे डीएफ पैरेलल एक कैंसिल हो जाएगा पहले के ऐसे इसका भी लॉजिक वही है ये करंट इधर है फोर्स इधर है ऐसे आएगा ना फोर्स है ना बस आइडियल फोर्स ऊपर तो इसके कंपोनेंट इस तरफ आया डीएफ परपेंडिकुलर इस तरीके से जब यहाँ पे आओगे ना इस पॉइंट पे यहाँ भी तुम्हारे पास एक करंट एलिमेंट आएगा आइडियल इससे फोर्स किधर होगा आइडियल क्रॉस भी इधर ध्यान में जा रहा है ऐसे आ रहा है डीएफ फिर से दो एक ऐसे एक पैरेलल कंपोनेंट हो गया एक परपेंडिकुलर इसका ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपवर्ड है इसका भी अपवर्ड है इसका भी इसका भी सिमेट्रिकल पॉइंट हमें यहाँ मिलेंगे आइडियल इस तरफ हो गया और इसके आइडियल क्रॉस बी ऐसे जा रहा है ये हो रहा है डीएफ इसके कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ नॉट क्लियर तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे ये डीएफ पैरेलल ये वाली कैंसिल हो जाएगा ये इनके अपोजिट में कैंसिल हो जाएगा और ये सभी ये जो परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट आ रहे हैं ना सब ये वाली कंपोनेंट सब एडेड हो ये सभी एडेड हो तो क्यों होती है उसका लॉजिक ऐसा हो इफेक्टिव लेंथ ऐसा क्यों दिखता है क्यों सभी अपवर्ड है तो सबकी जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे सबके एक अपोजिट एलिमेंट मिलेंगे और सभी पे जो पैरेलल बीएफ है ना वो कैंसिल होगा और परपेंडिकुलर वाली ऐड अप होती चलेगी वेरी सिंपल व्हाट इज द फोर्स आई लैम्डा वी फोर्स इज आई क्लियर है नोटेड नो सर इसे ब्रेकली रिजल्ट एमसीक्यू में आएंगे सिंगल स्ट्रेट फॉर्म सी नेक्स्ट the force on a circular wire carrying current I it's circular है carrying current I radius is r
inside the informed perpendicular magnetic field like this. Force on this circular wire in perpendicular magnetic field. बोलिए तो क्या आएगा इसका? करंट ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज में दिख रहा है सर. व्हाट इज द फोर्स? करके देखिए तो क्या आता है. आंसर. ओके. फोर्स निकालना. फोर्स ऑन द सर्कुलर वायर इन परपेंडिकुलर magnetic field क्या है? Answer is 0. Answer is net force 0. कैसे? सारे फोर्स कैंसिल हो गए. जैसे हमने लॉजिक बताया था, आप 4 पॉइंट ले लोगे, सभी फोर्स आपका कैंसिल. आंसर इज 0. हो गया. So we need that. Sorry, we can go ahead with the sorry मैम तो आ गया. ये फोर्स, हाँ ये तो आइडियल है ना? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आइडियल के परपेंडिकुलर किधर जाएगा फोर्स? ऐसे इधर की तरफ है ना, आइडियल क्रॉस बी. इसके एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट सब ऐसे कर लो. यहाँ भी आ गया आइडियल. इधर फोर्स इधर आ गया डीएफ. ये है आइडियल. एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट. और इसके नीचे में जो फोर्स आएगा यहाँ पे, ये रहा आइडियल. किधर जाएगा भाई? ऐसे. ये हो गया डीएफ फोर्स. एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ. ये इसके साथ कैंसिल कर लिया, ये इसके साथ कैंसिल कर लिया है ना यहाँ पे. और फिर यहाँ पे रख लो आइडियल. आइडियल फोर्स इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर, सभी कैंसिल कर लिया. ये इनके साथ इसका कैंसिलेशन हो गया, इसके साथ इसका कैंसिलेशन हो गया, इसके साथ इसका कैंसिल हो गया. नेट फोर्स बिकम्स. एक तो हम ऐसे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे. दूसरा हम इसको दो पार्ट में कर देंगे, टू सेमी सर्कुलर. हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक सेमी सर्कुलर ऐसे है और दूसरा सेमी सर्कुलर ऐसे है. मिल गया कंप्लीट. अगर दो पार्ट में कर दो ना इसको, पूरा कंप्लीट सर्कुलर होगी. इसको दो पार्ट में यहाँ से तो इस वाले पार्ट का फोर्स किधर आएगा? तो समझेंगे कि इस वाले पार्ट के लिए वायर ऐसे हो गया और इस वाले पार्ट के लिए वायर ऐसे हो गया. इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर. तो इसमें लगने वाला फोर्स इधर हो गया, इसमें लगने वाला फोर्स इधर हो गया. इसमें लगने वाला फोर्स अपर हाफ पे लगने वाला फोर्स हो गया आई इंटू 2 RB. लोअर हाफ में भी लग गया आई इंटू 2 RB. कैंसिल. ये हो गया. वेरी इजी, आसान है. क्लियर?